बिहार मतदाता सूची एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। दरअसल बिहार में इस पूरी मामले को लेकर लगातार जो सियासी बवाल देखने को मिल रहा है, जिस तरह से बिहार बंद का भी आह्वान किया गया था विपक्षी दलों की तरफ से, और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने इस मामले की सुनवाई का अनुरोध किया था। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जॉय माल्या बागची की पीठ फिलहाल इस मामले को लेकर सुनवाई कर रही है और दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें अपनी अपनी रखी जाएंगी। यहां पर याचिका दायर की गई थी एडीआर की तरफ से और उसके बाद फिर आरजेडी भी पहुंच गई, कांग्रेस ने भी इस पर आपत्ति जताई और अब फिलहाल एसआईआर का ये मुद्दा यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ये मुद्दा जो बिहार में इस समय विपक्षी दलों ने कटघरे में खड़ा किया हुआ है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई शुरू हो चुकी है। कई याचिकाओं को लगाया गया है जिन पर एक एक करके इसी मामले से जुड़े हुए ये तमाम याचिकाएं हैं, सुनवाई की जा रही है। कानून में स्पेशल रिवीजन का प्रावधान है। इसे करने का तरीका चुनाव आयोग तय करेगा और इसी तरीके पर दरअसल आपत्ति जताई गई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि आपकी इस कवायद का कोई औचित्य नहीं नजर आ रहा है। अगर यही करना था तो फिर इसमें इतनी देरी क्यों? चुनाव से ठीक पहले ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल अंदर खाने से जो जानकारी सामने आ रही है, ये भी टिप्पणी की गई है। तो फिलहाल तो इस मामले में लगातार सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल ही रही है। बिहार वोटर लिस्ट का ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गूंजता हुआ। नमित त्यागी हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कनेक्टेड है। नमित, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला, इस पर सुनवाई अभी जारी है। अंदर खाने से और क्या जानकारी, क्या कुछ दलीलें रखी जा रही है याचिकाकर्ताओं की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब तक क्या कुछ कहा गया? तौर पर जो बिहार के अंदर वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा है वो लगातार गर्माता जा रहा है। पहले सड़क के बाहर और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर 7 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, जिसमें जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील हैं, चाहे इसमें अभिषेक मनु सिंघवी की बात करें या फिर कपिल सिब्बल की बात करें, लगातार याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये दलीलें दी जा रही हैं कि जो चुनाव आयोग बिहार के अंदर कर रहा है वो पूरी तरीके से गलत है, गैर संवैधानिक है, क्योंकि ये वोटर लिस्ट रिवीजन में काफी समय लगता है और ये बिहार चुनाव से पहले आखिर इतनी जल्दबाजी में क्यों किया जा रहा है। दूसरा, याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील यह दी गई है कि जो डॉक्यूमेंटेशन चुनाव आयोग की तरफ से मांगे गए हैं वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर, ऐसे बहुत से बिहार के अंदर लोग हैं जिनके पास काफी कम ऐसे डॉक्यूमेंट है, चाहे उसमें पासपोर्ट की बात करें या फिर बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उनमें से काफी कम डॉक्यूमेंट बिहार के लोगों के पास है। ऐसे में यह भी दलीलों में यह कहा गया है याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि जो 2003 से पहले जो वोटर हैं उनको केवल फॉर्म भरना होगा। जो 2003 के बाद के जो वोटर हैं उनको जो फॉर्म में 11 डॉक्यूमेंट है वो देने होंगे। इसके साथ साथ कपिल सिब्बल ने यह भी सवाल खड़ा किया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही कुछ सालों पहले आधार कार्ड को एक मान्य जो था वो एक पासपोर्ट, अगर हम आधार कार्ड की बात करें तो एक वेरिफिकेशन माना गया था, लेकिन ये जो नए डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं बिहार के अंदर, उसमें चुनाव आयोग की तरफ से आधार कार्ड को स्वीकार नहीं किया गया है। तो ये सवाल भी याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा है चुनाव आयोग को, और ये पूछा भी है चुनाव आयोग से कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट रिवीजन गलत है, लेकिन इसको काफी महीनों पहले शुरू किया जाना चाहिए था, क्योंकि अब बिहार के अंदर विधानसभा के चुनाव ज्यादा दूर नहीं। वोटर लिस्ट रिवीजन गलत नहीं है, लेकिन ये रिवीजन करने का, इस लिस्ट पर काम करने का जो तरीका है, क्या इस पर आपत्ति जताई गई है? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने सीधा इसी बात को कहा है कि वोटर लिस्ट रिवीजन कराना कोई गलत नहीं है, लेकिन इसको समय से पहले करा लेना चाहिए था, क्योंकि अब अगर वोटर लिस्ट रिवीजन कराया जा रहा है बिहार के अंदर तो इसमें काफी लंबा समय लगेगा। इसी को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियों के 2 सवाल हैं जो याचिकाएं लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनमें 2-3 सवाल पूछे गए हैं। पहला ये कि आखिर वोटर लिस्ट रिवीजन केवल अब कुछ महीने बिहार के विधानसभा चुनाव में बचे हुए हैं, उससे पहले क्यों कराया जा रहा है? ये काम तो काफी समय पहले किया जाना चाहिए था। दूसरा, याचिकाकर्ताओं को यह कहना है कि जो डॉक्यूमेंटेशन इसमें मांगे गए हैं, ऐसे बिहार के अंदर बहुत से लोग हैं जिनके पास ये पूरे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में यह भी कहा कि अगर किसी कारणवश किसी डॉक्यूमेंट की वजह से अगर कोई व्यक्ति जो है वो फॉर्म फिल नहीं कर पाता है तो उसके मताधिकार वो अपना यूज नहीं कर पाएगा और यह पूरी तरीके से गलत होगा। बहुत शुक्रिया आपका नमित, आप नजर बनाए रखिएगा। सुनवाई अभी चल ही रही है, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।